देखो बेटी, इस घर से तुम्हारी डोली जाएगी और उस घर से तुम्हारी लाश ही वापस आएगी। बीच में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारे कूटे, तुम्हारा कचूमर निकाल दे, हमें आके मत सुनाना। हमने तुम्हें एक बार ब्याह दिया, अब वही तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि शौहर तो मिजाजी खुदा होता है। मजाजी खुदा? ये मजाजी खुदा क्या होता है? देखिए, एक हदीस है जिसे कुछ लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। शौहर तो मजाजी खुदा है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। देखिए, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना किसी सहाबा से साबित है, और ना ही किसी सहाबियात ने अपने शौहर को मजाजी खुदा का नाम दिया, ना लक़ब दिया। देखिए, शौहर मजाजी खुदा नहीं है, वो कव्वाम है, प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, लीडर है। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने शौहरों के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम मजाजी खुदा हो? देखिए, इससे क्या हुआ पता है? शौहर पर मजाजी खुदा का लेबल लगाकर हमने उससे ये खुशफहमी दे दी, ये गुमान दे दिया कि वो गलती नहीं कर सकता, और उसकी हर बात मानना बीवी पर जरूरी है, फर्ज है, भले वो गलती पर हो। देखिए, हमारी सोसाइटी में ये जुमला बार बार दोहराया जाता है कि शौहर मजाजी खुदा होता है, मगर क्या हमने कभी सोचा है कि ये अल्फाज एक बीवी के लिए कितना बड़ा बोझ बन सकते हैं और एक रिश्ते में कितनी बड़ी दरार डाल सकते हैं? देखिए, यहाँ सब शौहरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो शौहर जो अपने आप को सच में एक आर्टिफिशियल गॉड मानने लगे हैं, जो खाने में जरा सा नमक कम हो जाने पर अपनी बीवी को गालियां देते हैं, छोटी छोटी बात में उसकी बेइज्जती करते हैं, उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करते हैं, और अपनी बीवी को मारते पीटते हैं। तो देखिए, आप कोई मजाजी खुदा नहीं है, ये कहीं से भी साबित नहीं है। हाँ, आप कव्वाम हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप मुहाफिज हैं, आप प्रोवाइडर हैं। बेशक आपका मकाम बहुत ऊंचा है, मगर अगर आप अपने आप को मजाजी खुदा और अपनी बीवी को अपना गुलाम समझेंगे तो फिर ये बहुत गलत है। देखिए, अब उस हदीस की बात करते हैं जिसे लोगों ने गलत समझ लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदे का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में सजदे का हुक्म नहीं दिया है, उन्होंने कहा है अगर, इफ। देखिए, ये जो इफ है ना, ये बहुत अहम वर्ड है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया सजदा करने का। इसलिए शौहर अपने आप को मजाजी खुदा समझना बंद करे, क्योंकि इसी हदीस की वजह से लोगों ने शौहर को मजाजी खुदा का नाम दे दिया है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मकसद शौहर की फजीलत, उसकी इम्पोर्टेंस समझाना था। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात शौहर के रुतबे और उसकी जिम्मेदारी की अहमियत को बताने के लिए फरमाई थी। यानी शौहर घर का जिम्मेदार होता है, लीडर होता है, कव्वाम होता है, घर का मुहाफिज होता है, प्रोवाइडर होता है, डिसीजन मेकर होता है। इसलिए ये जो हदीस है ना, कि अगर सजदा इंसान को जायज़ होता, लेकिन इंसान को सजदा हराम है, सिर्फ अल्लाह को सजदा होता है। यानी ये जो थी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, रियल हुक्म नहीं था, रियल सजदा नहीं, रियल अथॉरिटी नहीं। देखिए, शौहर एक इंसान है, मखलूक है और फ़ानी है, यानी वो ख़त्म होने वाला है, उसे भी मौत आएगी। इसलिए आप एक शौहर को इंसान ही रहने दें, उसे मजाजी खुदा, आर्टिफिशियल गॉड का लेबल ना लगाएं। देखिए, शौहर की इज्जत और उसकी इताअत ज़रूरी है, लेकिन उसे मजाजी खुदा कहना ये